एक परिवार जो कर रहा है कुत्तों की सेवा। ये परिवार 550 कुत्तों को खिलाता है रोज खाना। न्यूज़ हेडलाइन इंडिया में दोस्तों आपका स्वागत है। मतलब कि इस दुनिया में यहाँ हर कोई अपना स्वार्थ साधने में लगा है और नफ़ा नुकसान के बल पर ही रिश्ते तय किए जाते हैं। वहीं ऐसे लोग भी हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। सेवा मानव सेवा नहीं बल्कि जानवरों की सेवा, और जानवरों में भी कुत्तों की सेवा जिन्हें सबसे वफादार माना जाता है। और इसी को लेकर आज न्यूज़ हेडलाइन इंडिया लेकर आया है आपके पास एक स्टोरी। इसमें अगर इसको देखा जाए तो मेन किरदार इसमें रेखा है, वो लड़की जो इस समय 22 या 24 साल की है। और यहाँ पे शहर में एक अमृतसर में कैंट एरिया है, यहाँ पे ये परिवार रहता है। हालांकि मेन पात्र इसका रेखा ही है, लेकिन पूरा परिवार जो इन कुत्तों की जो स्ट्रे डॉग हैं, आवारा कुत्ते हैं, इनकी सेवा में लगा हुआ है। इनके घर पे ही कम से कम 4 दर्जन कुत्ते हैं जो इनके साथ ही रहते हैं। इनके भोजन का प्रबंध, इनके सोने का, और इसके साथ साथ इनकी दवा दारू की जिम्मेदारी भी यही परिवार निभाता है। इस कहानी की मुख्य पात्र तो रेखा है, लेकिन जो इस घर के मुख्य व्यक्ति हैं वो राजेंद्र जी हैं, रेखा के पिता। पूरा परिवार, रेखा के माताजी, रेखा के पिता, उसके 2 भाई, ये सभी उनके साथ मिलकर इन कुत्तों को पालते हैं। करीब 4 दर्जन कुत्ते इनके घर पे हैं जो इनके साथ ही सोते हैं। उनके रहने का, उनके खाने पीने का, और इसके साथ साथ उनके दवा दारू की जिम्मेदारी भी इस परिवार पर है। यही नहीं, इन कुत्तों के अलावा शहर में 500 से अधिक जो स्ट्रे डॉग हैं उनकी जिम्मेवारी भी ये परिवार निभाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि राजेंद्र जी खुद एक, यहाँ कंटोनमेंट एरिया है, कंटोनमेंट बोर्ड है, वहाँ वो काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं। और उनकी जो वेतन है, उनका जो उनकी पे है वो कोई 50 से 60 हज़ार के करीब है। लेकिन इन कुत्तों के रख रखाव पर वो हर महीने करीब 80 हज़ार रुपया खर्च करते हैं। और इसके लिए उन्हें ही सारे साधन जुटाने पड़ते हैं। इसमें सरकारी तौर पर कोई एनजीओ, कोई भी इसमें मदद नहीं करता। और सारा परिवार सुबह से शाम तक, सुबह से शाम भी नहीं कहेंगे, सारा परिवार 24 घंटे, 24 घंटे 7 दिन इन कुत्तों की खिदमत में लगा रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद, इतने खर्चे के बावजूद भी इस परिवार के चेहरे पर शिकन तक नहीं है, पूरी मुस्कान है। राजेंद्र जी से हमने जब बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह वो हैं जो इन कुत्तों पर खर्च कर देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने लिए, कोई बच्चों के लिए कोई सेविंग भी नहीं की। हाँ, कुत्तों के लिए सर्दियों में हीटर, जो इनके घर में रहते हैं कुत्ते, उनकी बात कर रहे हैं, सर्दियों में हीटर, और गर्मियों में एसी का भी प्रबंध किया गया है। आइए ले चलते हैं हम आपको राजेंद्र जी के घर। तो दोस्तों, ये खाना जो तैयार हो रहा है ये उन कुत्तों के लिए हो रहा है, उन स्ट्रे डॉग के लिए हो रहा है जिन्हें हम आम तौर पर आवारा कुत्ते कहते हैं। लेकिन इस परिवार के लिए, राजेंद्र जी हैं जो, इनके परिवार के लिए ये कुत्ते इनकी जान से भी बढ़कर हैं। इनके लिए रोज़ाना 20 किलो चावल और इसमें नॉन वेज, उसकी पूरी तरह बिरयानी बनाई जाती है, इनके लिए स्पेशल डिश की तरह होती है। और इसके साथ साथ जो रोटी है वो, और जो नॉन वेज है वो अलग से बनता है। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये रोज़ का काम है इस परिवार के लिए कि इन कुत्तों को, ये रात को निकलते हैं या शाम को या रात को निकलते हैं, और जो भी कुत्ते आसपास एक रेडियस है कोई 2-4 किलोमीटर, उसमें तो है ही है,
उससे दूर भी जो यहाँ पे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर कुत्ते नज़र आते हैं। और इनकी जो ड्यूटी चलती है, ये कोई ड्यूटी आवर्स इनके बंधे हुए नहीं है। ये कोई शाम को 6, 5, 6, 7 और रात ये 2 बजे तक भी कई बार ये जो ड्यूटी इनकी होती है। और ये पूरा परिवार ही इस काम में जो कुत्तों की सेवा करता है। तो इस पे फोकस करें। ये है नॉन वेज, जो जिसको मीट बोलते हैं, ये वो है। इसके बाद में आप देखेंगे कि ये बिरयानी का पतीला है और इसके साथ ही चावल, सादा चावल। कई बार जो कुत्ते जो बीमार होते हैं तो उनको जो भारी खाना पचता नहीं है तो उनके लिए, और साथ में ये दूध का कैन यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अब तैयार हो चुकी हैं और अब थोड़ी देर बाद इसको ठंडा करके इसको पैकेट में बंद करके अलग अलग जगहों पर कुत्तों को बांट दिया जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं इस घर के मुखिया राजेंद्र जी से, जो जिनकी जो निगरानी में ये सारा काम होता है। हालांकि इनकी बेटी जो रेखा है वो इस काम को अंजाम देती है, जो डॉग्स को खाना खिलाना या बनाना, लेकिन पूरा परिवार इसमें शामिल रहता है। हम बात करेंगे राजेंद्र जी से कि ये पूरी रूटीन जो दिनचर्या है ये कैसे चलती है, और ये बताएंगे हमें राजेंद्र जी। आप बताइए कि जो आपने कब ये शुरू किया और ये रोज़ की रूटीन जो है आपकी वो कैसी है, उसका आप विस्तार से थोड़ा बता दीजिए। हमारे को 20 साल हो गए जी करते ये काम, डॉगियों की सेवा। डेली सुबह उठता है, बेटी घुमाती, पहले उनको बाहर लैट्रिन बाथरूम जाते हैं ये। उसके बाद इनको जो ब्रेड खाने वाला ब्रेड, जो दूध देने वाला दूध, अंडा खाने वाला अंडा, उसको खिला के फिर ये सो जाते हैं। उसके बाद दोपहर को, शाम को ही उठते हैं तकरीबन, दोपहर तक तो उठते ही नहीं। फिर शाम को फिर इनका खाने का तैयार हो जाता काम, चावल, फुल्का, रोटी, चिकन, जो दूध, अंडा, फिर वैसे रूटीन वही चलती रहती है। जो बीमार हो गया कभी, टैबलेट, वो भी ग्लूकोज लगाना, वो भी चलता है साथ में सभी चलते प्रोवाइड देते हैं इनको चीज़ें। हाँ जी। अच्छा, जो आप इस जो पूरा जो प्रोसीजर है, जो जिसको आप बांटते हैं, इसको जो कुत्तों को बांटते हैं, तो ये कितने बजे शुरू हो जाता है? ये तकरीबन लगभग 6 बजे से शुरू हो जाता है और कितने बजे तक चलता है? ये रात को 2 ढाई हमारे को बज जाते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अच्छा, आपके यहाँ घर पे ही जो है मेरा ख्याल 3 या 4 कमरे हैं। दोस्तों, इनके घर में 3 या 4 कमरे हैं। उन कमरों में इनके जो बेड हैं, इनका सोफ़ाज़ हैं, और जितना भी वहाँ पे जो जगह है वहाँ पे आपको कुत्ते ही कुत्ते नज़र आएंगे। और करीब 4 दर्जन कुत्ते जो हैं ये अंदर ही होते हैं इनके घर में। हम उनकी सिर्फ बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं, इन कुत्तों को तो बात कर ही रहे हैं, इसके अलावा भी जो शहर में अलग अलग जगह पर स्टे डॉग हैं, उनकी एक खाने पीने का जिम्मा भी राजेंद्र जी पर है। और ये पूरी जिम्मेवारी से जो इन्हें जिम्मा सौंपा है ऊपर वाले ने, वो उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। हाँ जी राजेंद्र जी, फिर आप जब निकलते हो, कई बार होता है कि बारिश हो जाती है या कोई ऐसा हो, तो फिर कैसे आप इनको लेके जाते हैं? जैसे आगे पीछे आप उस पर स्कूटर पे, 2 व्हीलर पे लेके जाते हो, तो जब सर्दी होती, बारिश होती, तो उसके लिए क्या कोई ख़ास प्रबंध किया गया? नहीं, खास तो कोई नहीं जी, 2 व्हीलर पे जाते हैं हम। हाँ जी। वो 2 व्हीलर पे, मोटरसाइकिल पे ऐसे बस जाते हैं, भीगते रहते हैं बस। ऊपर बरसाती ले ली, चाहे किस टाइम नहीं बरसाती होती, इनको खाना डालना ही डालना हमने अपने। और ये आपकी एक गाड़ी भी खड़ी है यहाँ पे, इसका कैसे इस्तेमाल करते हो आप? गाड़ी अभी किसी ने दी है जी हमारे को लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। रात को डॉगी देखने जाते थे दूर दूर भी, तो एक्सीडेंट करके फेंक जाते थे, तो उठाने में बहुत मुश्किल होती थी हमारे को। तो किसी सज्जन ने बोला कि हमारे पास गाड़ी खड़ी है और आप ले लो, ये यूज़ करो हमारी सेवा में। वह उनकी गाड़ी है, हम सेवा में यूज़ कर रहे हैं इसको। तो ये है जी, हाँ, लोगों का इन्हें सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। ये किसी सज्जन ने इन्हें गाड़ी दी है, ये पुरानी गाड़ी है, और इसलिए दी है कि क्योंकि ये इसमें अगर कोई बारिश हो या ठंड ज़्यादा हो, तो ये कुत्तों को जो बांटते हैं रात का खाना या शाम का खाना, तो इसमें ले जाकर वो इन कुत्तों को बांटते हैं। तो ये बिरयानी इन कुत्तों के लिए तैयार हो चुकी है, और इसके बाद में बारी आएगी मीट बनाने की। और इसके बारे में हमें बताएंगे राजेंद्र जी कि टोटल रोज़ कितने चपाती बनती है, कितना मीट बनता है, और बिरयानी कितनी बनती है। हाँ जी राजेंद्र जी, ये बताइए ज़रा जी। चावल तैयार हो गए जी बिरयानी के, मीट अलग से तैयार होना है अभी, 300-400 फुल्का भी तैयार होना है अभी, बेटी और मिसेज ने बनाना है। उसके बाद तैयारी हो जाती है इनको डालने की। बाद में लिफाफे बना के हमने इन्हें बना देनी, पैकिंग कर देनी, फिर रास्ते में जाते जाते डालते रहना है।
लो जी, ये इसको पैक करके बाकायदा इसको शाम को जब इसको थोड़ा ठंडा किया जाता है और मीट और बिरयानी इनको पैकिंग में लेकर जाया जाता है वहाँ जहाँ पर अलग अलग जगह पे जो कुत्ते बैठते हैं, और उनको वो लिफाफे वहाँ पे ड्रॉप कर दिए जाते हैं। और कुत्ते भी अब इन्हें पहचानने लगे हैं। जब उनको पता लगता है राजेंद्र जी आ गए हैं तो इनके आसपास जो है वो जमा हो जाते हैं। अच्छा, राजेंद्र जी से हम पूछेंगे भी इस पे रोज़ आपका कितना खर्चा आता है और ये खर्चा कैसे आप इसको झेल रहे हैं? राजेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र जी यहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड है अमृतसर में, उसमें ये सरकारी नौकरी करते हैं। और हैरानी की बात ये है कि ये जितनी भी इनकी कमाई है, जितनी भी इनका वेतन है, ये सारे के सारे पैसे इन कुत्तों की सेवा में लगा देते हैं। राजेंद्र जी का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने लिए सारी ज़िंदगी में कोई सेविंग नहीं की, यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए भी वो सुख सुविधा इन पैसों से मुहैया नहीं करवाई, और इसी काम में जो है अपना पूरी तरह समर्पित हैं ये कुत्तों की सेवा में। तो राजेंद्र जी से पूछते हैं कि रोज़ कितना अनाज जो है बनता है। हाँ जी राजेंद्र जी। लगभग 20 किलो चावल बन जाते हैं, ठीक है। 10-12-15 किलो आटा भी बन जाता है, 300-400 फुल्के में। चिकन भी बन जाता है, पतीला भर के वो भी बनना है अभी यहाँ पे। चिकन कितना होता है? चिकन ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 किलो तो बनता ही बनता है। तो रोज़ कितने पैसे खर्च हो जाते हैं इन पे? 2500-3000 तो खर्च हो ही जाता है रोज़ तकरीबन 3000, और एक महीने में करीब 80 से 1 लाख रुपए का खर्चा है। 50-60 हज़ार मेरी सैलरी भी होती है, हाँ। वो भी इसी काम में चल जाती है। 10-20 हज़ार इधर उधर से उठा के भी मेरे को मेंटेन करना पड़ता है। लो जी, इनकी सैलरी जो 50 से 60 हज़ार रुपये है और खर्चा 80 हज़ार रुपये के करीब होगा। और ये कहते हैं कि रोज़ इनका जो एक नियम बना हुआ है, ये पूरा ये अपनी सैलरी और उससे भी अधिक जो है इन कुत्तों की सेवा पर पैसे लगा देते हैं। राजेंद्र जी, एक बात और, अच्छा एक बात और हम बताएंगे आपको कि सिर्फ इन कुत्तों को सिर्फ खाना नहीं खिलाया जाता, यहाँ पे इनका इलाज भी होता है। इनकी बेटी जो रेखा है वो 20 साल से इन कुत्तों की सेवा कर रही है, और अगर देखा जाए तो शुरुआत उसी ने की थी। वो जब छोटी सी थी 4 साल की, तो उसने एक या 2 पप्पी को, जो कुत्ते के बच्चे होते हैं जो, उनको लेकर आई। राजेंद्र जी ने उस समय इनकार किया, थोड़ी नानुकर की, लेकिन उसका इन जानवरों के प्रति इतना प्यार था, इतना मोह था कि उसके बाद राजेंद्र उन्हें इनकार नहीं कर सके, और पिछले 20 साल से वो जो खाना इनके लिए, कुत्तों के लिए चपाती बनाना और दूसरे जो काम है, उनका इलाज भी जो है वो रेखा ही करती है, इनकी जो बेटी है। बुला ली। हाँ, तो अब बात करते हैं इनकी बेटी रेखा से। आजा हाँ रेखा, आप बताओ कैसे शुरुआत हुई? जैसे आज के ज़माने में तो लोग अपने सगों को नहीं पूछते, तो आप इन कुत्तों की सेवा कर रही हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपके मन में आया ऐसे? मैं 4th क्लास से थी, तो मैं जा रही थी, मेरे को एक डॉग मिला जो बहुत एक्सीडेंट केस था। तो मैं गांधी सर जी से गई, तो मैंने बोला इस डॉग को ना कुछ हुआ है, तो बोल रहे ये कोमा में चले गया है डॉग। तो मैं वो डॉग ना उधर छोड़ आई। तो मेरे घर से ना फ़ोन किया सर ने कि आपके बेटी आज स्कूल क्यों नहीं आई। तो पापा मेरे को बाबा ढूंढे कहाँ गई बेटी मेरी। तो मैं 2-3 घंटे उसको ग्लूकोज लगवाया उस डॉग को। तो मैं वहीं छोड़ के मैं स्कूल पहुंच गई। तो मैं स्कूल बोला आप बेटा लेट क्यों हो गए। मैं कहा सर मैं ऐसे ना मैं गिर गई थी तो मैं थोड़ा लेट हो गई। तो उन्होंने मेरे को बिठा लिया। जब मेरे पापा आए उन्होंने बोला कि बेटा कहाँ थे। मैंने बताया नहीं उनको। तो फिर आके मेरे को थोड़ी गाली पड़ी। तो आप बेटा कहाँ थे कहाँ पूछा उन्होंने, जो उनका फ़र्ज़ था। तो मैंने फिर भी नहीं बताया कि डॉग का कुछ काम था। थोड़ा फिर मैं घर से आई, तो फिर मैंने डॉग को ना रोज़ मैं ऐसे ही बंक करती रही। 3 मंथ मैंने पूरा बंक किया स्कूल से। तो फिर मेरे को शौक़ पड़ता गया। तो फिर पापा ने बोला लगता है इसने यही काम करना है। तो फिर मैंने यही काम शुरू कर दिया। तो ये थी इस सारी कहानी इसके पीछे की, जो रेखा ने हमें बताई कि एक छोटे से पप्पी जिसका एक्सीडेंट हो गया था, जो कोमा में चला गया था, वहाँ से एक लगाव आया इन कुत्तों के प्रति, और ये आज तक पिछले 20 साल कोई थोड़े नहीं होते, 2 दशक जो है वो सेवा कर रही हैं इन कुत्तों की, और आगे भी ये जारी रहेगा, ये इनका कहना है। अच्छा, एक रेखा जी आप बताइए,
कि जो कुत्ते जिनको आप पालते हैं यहाँ पे, जो 45 कुत्ते, वो 4 दर्जन के करीब कुत्ते जो अंदर हैं, और जो बाकी कुत्ते हैं ये आपके आसपास फिर जमा हो जाते होंगे? सारे तो जमा हो जाते हैं। जब मैं हारा नहीं मारते मेरी गाड़ी को पहचान जाते हैं, फिर मेरे पास आ जाते हैं, फिर मेरे साथ खेलते हैं। जब मैं मार्केट भी जाती हूँ कुछ लेने ना, तो कोई डॉग मेरे को जानते भी नहीं है, वो भी मेरे पास आ जाते हैं खेलने के लिए, कूदने को। उन डॉग को ना गुड वाइब्स आती है डॉग की, जो मेरे घर पे हैं डॉग, तो बहुत प्यार करते हैं मेरे को डॉग। अच्छा, तो आप भी जाती हैं इनको खिलाने के लिए? कुत्तों को कहते हैं, आपके पास एक्टिवा है, बाइक है आपके पास, आप भी जाते हैं खिलाने के लिए कुत्तों को? जो एरियाज़ है, जो कैंट के एरिया है, वो मेरे पापा करते हैं। जो सब्जी मंडी जहाँ आगे उसके, वो मैं खुद करती हूँ, मैं तो मम्मा। तो जो निक्कासन कचहरी वाला, वो भी हम करते हैं। तो बस स्टैंड और इधर रेलवे स्टेशन वगैरह और जगह पर आपका बाइक? वो मेरा भाई करता है, रात को करता है ना, लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। अच्छा। जो मार्केट है ना, फिर बोलते खाना डालते हैं, हमको काटते हैं, ऐसे वगैरह ज़्यादा ऑब्जेक्शन होता है डॉग। टोटल कितने कुत्ते हैं जिनको आप डालते होंगे खाना? 550 से ऊपर ही होंगे डॉग। कुत्तों के बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि कुत्तों के इलाके बड़े होते हैं। ऐसे ही कुत्ते जब ये खाना डालने जाते हैं, तो क्या दूसरे इलाके के कुत्ते जब वहाँ पे आ जाते हैं, तो क्या वो भी इनको काटते हैं या इन पर हमला करते हैं? हम पूछते हैं रेखा से कि ऐसा अगर कोई चांस हुआ है, अगर हुआ है तो कैसे हुआ है? मैं बताना चाहती हूँ, जैसे क्रॉसिंग का मौसम आता है, जब डॉग क्रॉस होते हैं, मतलब दूसरी जगह से डॉग दूसरी जगह आ जाते हैं खाना, लेकिन हमला वगैरह नहीं करते। डॉग प्यार से हैंडल करती हूँ, जैसे मारती नहीं मैं उनको, उनको भी खाना देती हूँ। जैसे मेरे वो डॉग हैं, वैसे ही वो डॉग हैं। मैं सबको एक जैसा ही प्यार करती हूँ डॉग को। अच्छा, कई बार होता है कि कई कई जगह पे कुत्ते, जैसे कोई कुत्ता काट लेता है किसी को, आप वहाँ पे खाना डालने जाते हो, तो लोग कहते हैं आप इनको कुत्तों को खाना डाल रहे हो, तो इस कुत्ते ने काटा है तो ये हमें टीके लगवा के दो इसके। ऐसा कभी होता है? मैंने सुना कि ऐसा होता है, ऐसा हुआ है कभी? कभी मैं जब जा रही थी अमनदीप के पास, डॉग को ना मैं खाना डालने जा रही थी अपने भाई के पास, जब एक्सीडेंट हुआ था डॉग का, तो उस डॉग ने ना, पपीज़ ने उसको काट लिया। तो बोल रहा आपके डॉग ने काटा है, आप फीड करते हो ना, तो काटा है, आप ही इंजेक्शन लगवा के दो। हमने खुद उनको इंजेक्शन लगवा के दिए। अच्छा, एक कुत्तों के लिए इन्होंने एक हेल्पलाइन भी रखी हुई है, ये उसके बारे में भी बताएंगे कि वो कौन सा नंबर है जिस पे डायल करके आप इन्हें सूचित कर सकते हैं कि कोई कुत्ता बीमार है या कोई मुसीबत में है कुत्ता? जो मेरा नंबर है 8360976467, ये 24 घंटे फ़ोन ऑन रहता है। कभी भी डॉग मिले आपको, इग्नोर ना मत कि जैसे फैमिली जैसे रहते हैं डॉग, इन्फेक्शन वगैरह होती है, स्मेल आती है डॉग की, जैसे मैग्नेट या लोग मारते हैं पत्थर वगैरह, तो स्मेल आती है डॉग की। किस टाइम हल्का वगैरह कोई डॉग को होता है, प्लीज़ हमें इग्नोर मत किया करो, फ़ोन कर दिया करो, ये डॉग को ये प्रॉब्लम है, तो हम डॉग का इलाज कर सकते हैं फ्री। तो ये थी जी रेखा, जो इन कुत्तों को संभालती है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये कुत्ते इनके साथ ही सोते हैं और यही इन्हीं कमरों में रहते हैं। गर्मियों में इनके लिए एसी का प्रबंध किया गया है और सर्दियों में हीटर का, कि इन्हें ठंड ना लगे। और ये तो उन कुत्तों की बात है जो 4 दर्जन कुत्ते इनके घर के अंदर रहते हैं। बाकी जो कुत्तों का है उनके बारे में भी ये फैमिली उनका ख़ास ख्याल रखती है। तो ये थी रेखा, इन्होंने बताया कि 500 से अधिक कुत्ते हैं, 500 साढ़े 500 कुत्ते हैं जिनका रोज़ यहाँ पे खाना बनता है। और जो ये उनको डालते हैं अलग अलग जगहों पे, जो इनको डाल कर आते हैं खाना। तो रेखा ने हमें बताया कि जब ये खाना डालने जाती हैं कुत्तों को, तो वो कुत्ते इनके पीछे भागते हैं और इसके आसपास जमा हो जाते हैं। ये उन कुत्तों का प्यार है रेखा के प्रति, कि एक जो दिल से वो दुआ देते हैं इसको कि उसने उनका पेट भरा। क्योंकि इस समय आज जो इंसान है उसके लिए सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो पेट की है, खाने की है। अगर भूख शांत ना होगी तो कोई काम नहीं हो सकता। और रेखा जो कर रही है वो ईश्वर का एक वरदान है, इसमें कोई शक नहीं कि इस जो हाँ, और इसके साथ साथ रेखा जो है, इन जो कुत्ते हैं, स्टे डॉग हैं, जो कई बार बीमार हो जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट में, तो ये उनका इलाज भी करती है। और ये कोई बाज़ार से या इधर उधर से इनको कोई उसकी सहायता नहीं मिलती, ये खुद अपने पैसों से जो है वो इसका इलाज करती है। चाहे उसको
इंजेक्टेबल देने हो या ग्लूकोज वगैरह लगाना हो, कोई भी मेडिसिन हो, तो ये अपने पैसों से खरीदते हैं। हाँ जी, रेखा जी बताइए आप जरा। जो डॉग वगैरह सड़क पे हैं या कहीं और है, मेरे को ना बाहर से कॉल आती है, तो बोल रहे हैं डॉगी इधर बीमार है या एक्सीडेंट केस है, जैसे कीड़े मैग्नेट्स बोलते हैं ऐसे डॉगी को पड़ जाए, तो जो मेरे पापा है जो मेडिसन है ना सारी वो ही प्रोवाइड करवाते हैं हमें। हम फ्री इलाज करते हैं, हम कोई पैसा नहीं लेते डॉग की मेडिसन का। अच्छा, इसके लिए डॉग्स जो हैं, अगर कोई जख्मी हो गया डॉग्स या बीमार हैं, तो इन्होंने इसके लिए एक नंबर भी रख छोड़ा है, आप इनको कॉल करिए तो ये तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, और अगर कोई डॉग जो है वो बीमार है तो उसको अपने घर पे लेकर आते हैं और इसका इलाज करने के बाद उसे छोड़ देते हैं। सिर्फ कुत्ते ही नहीं, कुत्तों के साथ साथ दूसरे जानवर भी जो राजेंद्र जी के दरवाजे पर आ जाते हैं वो निराश नहीं लौटते। ये एक गाय, जब हम इस स्टोरी को कवर कर रहे थे तो एक गाय यहाँ पे आ गई। ये गाय तो बीमार भी है और जख्मी भी है, तो इसके लिए तुरंत चारे का प्रबंध किया गया इस परिवार की तरफ से। और ये देखिए बड़ी मज़े से ये गाय यहाँ पे खा रही है चारा, और साथ में ये कुत्ता भी बैठा हुआ है। आमतौर पर होता है कि कोई गाय को अगर कुत्ता देख ले तो उसके पीछे भागता है और उसको काटने को दौड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए भी कितनी अच्छी मिसाल है कि ये गाय और कुत्ता पास पास बैठे हैं, वो अपने काम में मस्त है, खा रही है, और ये आराम से कुत्ता जो है अपने बैठा हुआ। न्यूज़ हेडलाइन इंडिया से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।